अस्सलाम वालेकुम। इल्मुल हरूफ, आज से हम इस पे बातचीत शुरू करते हैं। इल्मुल हरूफ भी एक बहुत वसी सब्जेक्ट है, और ये कितना वसी है ये जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा। लेकिन इसकी इब्तदा हम किस तरह से करेंगे वो आज से हम शुरू करते हैं, और इसी पे ही मुनहसर करेगा आगे चीज़ों को समझना, चाहे वो कंपैटिबिलिटी हो दो अफराद के दरमियान पार्टनरशिप में, या किसी शख्सियत को समझने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए। तो वो आगे हम उसको देखते जाएंगे कि ये शख्स क्या है या किस तरीके से बिहेव करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, क्या शऊर है, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। लेकिन जाहिर है उसकी इब्तदा हमें कोई भी एक नाम हो वो हरूफ से मिलकर बनता है, तो वो हर हर्फ की एक पावर है, एक अददी पावर है। इसको आप इस तरह से भी समझ लीजिए कि जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी का नाम क्या है, कौन सी कंपनी बना रही है, यहाँ तक तो आप जान लेंगे। लेकिन जब तक उसकी पावर सामने नहीं आएगी कि कितने हॉर्स पावर है, 1000, 2000, 3000, तब तक आपको उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं होगा। आप ये तो जान लेंगे कि नाम से कि ये फलां कंपनी या ये फलां गाड़ी है, लेकिन उसकी पावर आपको अंदाज़ा होगा उसके आधा डिजिट्स से, 3000, 4000, 2000, कितनी पावर की ये गाड़ी है। तो इसी तरह से नाम भी एक शनाख्त है, लेकिन उसके अंदर पावर क्या है वो उसके आदाद हमें बताते हैं। तो इस तरीके से हम शुरू करते हैं। तो जैसे ये अलिफ, बे, जीम और दाल, हे, वाव, जे और हे। तो ये काफ और लाम, मीम, नून, सीन और ये ऐन, और ये फे, स्वाद, काफ और ये रेफ, और ये शीन, ये ते, ये से और ये खे, और ये जा, जुआर, जोए और ये गै। तो हरूफ को इस तरीके से तरतीब दिया जाता है। इनकी अददी ताकत भी हम समझते हैं कि हर हर्फ की अददी ताकत क्या है, लेकिन इसकी तरतीब आप इसी तरीके से ही अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आएगी। ये 4 हरूफ के अगर आप तरतीब रख लें तो ये आगे भी चीज़ें समझने में आसान रहेंगी। तो एक की अददी ताकत है 1, बे की है 2, जीम की है 3, दाल की है 4, हे की है 5, वाव की है 6, जे की है 7 और हे की है 8, तो की है 9 और ये की है 10। यहाँ से हम आगे इसको डबल कर देंगे, काफ की 20 कर देंगे, लाम की 30, मीम की 40, नून की 50, सीन की 60 और ऐन की 70। इसी तरीके से फे की 80, स्वाद की 90, 100। यहाँ से फिर इसको डबल करेंगे 200, फिर ये 300, ते की 400, से की 500, खे की 600, जाल की 700, ज़्वाद की 800, ज़ोए की 900 और गैन की 1000। ये है टोटल जो कि आएगा। अब इसमें अलिफ है तो ये अलिफ बदा को भी हम साथ में शुमार करेंगे। अच्छा, फिर ये बे है, इसमें पे भी ऐसे ही शुमार होगी, क्योंकि कुछ हरूफ अरबी में नहीं हैं तो वो उर्दू में मौजूद हैं, तो इसलिए ये इस तरीके से हम करेंगे। अब हम कोई एक नाम लेते हैं तो जिसके हम आदाद निकालते हैं, जिसके आदाद हम, तो जैसे कोई नाम है, जैसे फर्ज कर लेते हैं कि दानिश हम लेते हैं, दा
निश, ठीक है ना जी। अब इसके आगे पीछे भी हम कुछ लगा सकते हैं, दानिश अली कर देते हैं। तो अब हम इसके आदाद इस तरह से निकालेंगे कि दाल की ताकत लेंगे। दाल की ताकत है यहाँ पे 4, तो ये हम लिख देंगे 4, ये है दाल की ताकत। फिर है अलिफ, अलिफ की ताकत है 1, ये अलिफ की ताकत होगी। फिर उसके बाद है ये नून, अब नून है 50, ये हम 50 नून ले लेंगे। फिर ये है शीन, शीन की है 300, ये हम लेंगे 300 शीन की। फिर हम लेंगे एन की, ये है एन, ये है 70। फिर हम लेंगे लाम की, लाम कहाँ गया, ये है लाम, इसकी है 30। और फिर है ये है ये, इसकी है 10। ये अब इनका हम टोटल कर लेंगे, जैसे 4 और 1 5 हो गया। अब ये दरमियान में आएंगे, 10 15 और 1 16, 1 3 और 1 4। तो दानिश अली के जो आदाद हैं वो हैं 4 6 5। तो ये हमें इस तरीके से नाम के आदाद मिलेंगे। तो इसी तरीके से आप अपने नाम के आदाद भी निकाल सकते हैं, अपने भी किसी और के भी, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें जो नेक्स्ट एक चीज़ हम कर सकते हैं, यानी कि जो मैं इस वक्त आपको फौरी तौर पे बता देता हूँ, वो ये है कि जैसे ये हमने डेट ऑफ बर्थ के निकाले थे, तो इसी तरीके से अगर इसको हम जमा कर लें तो हम इसका सिंगल डिजिट बनाएंगे। हालांकि ये भी कंपाउंड नंबर है, इसका भी एक मतलब है, लेकिन वो आगे हम पढ़ेंगे जब हम आगे उसको देखेंगे। जैसे ये नाम के हरूफ, ठीक है ना जी, और फिर उसका किरदार या उसका तस्वर, यानी कि उसका जो नाम है वो कोई किरदार है या कोई तस्वर है। जैसे किरदार हम यूं ले सकते हैं, जैसे साबिर या ये दानिश, और तस्वर के तौर पे ले सकते हैं जैसे नूर, रोशनी, वो तस्वर है। तो उसके नाम का मतलब क्या है वो भी काउंट करेंगे। फिर उसके बाद नंबर की पावर, हरूफ के नंबर जो हम निकालेंगे उनकी पावर क्या, जैसे ये हमने इस वक्त ये निकाली है, उसको 2 तरीकों से हम देखेंगे, एक सिंगल डिजिट में, एक कंपाउंड नंबर में। ये है कंपाउंड नंबर इसका, और ये है इसका सिंगल डिजिट जो हम निकाल रहे हैं। 10 और 5 15, 1 जमा 5 6, ये इसका आ गया सिंगल नंबर। फिर उसके नाम का मतलब क्या है, जैसे दानिश अक्लमंद, अकल रखने वाला, फहम रखने वाला। तो फिर हम ये देखेंगे कि इसका नाम क्या आया, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसका नाम मैच कर रहा है। उसी से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका नाम इसके लिए एक तरक्की का बाइस है या इसके लिए बोझ बन गया है। तो उससे हमें आगे अंदाज़ा होगा। फिर इसके नाम में कितने आदाद हरूफ जुफ्त हैं और कितने ताक हैं, ऑड एंड इवन। उनके हरूफ और आदाद के अनासिर, एलिमेंट्स और प्लैनेट्स, वो भी हम आगे देखेंगे। और उनके दरमियान बैलेंस कितना है, हरूफ में, प्लैनेट्स में, ऑड एंड इवन में और एलिमेंट्स में बैलेंस कितना है। अगर तो बैलेंस है तो परफॉर्मेंस ज़िंदगी में बहुत आला होगी, और अगर बैलेंस नहीं है तो ऐसा आदमी या तो परफॉर्म करता है या अपने से ही लड़ता रह जाता है। तो फिर हम कहते हैं कि जी फलां आदमी देखो, वो सारी ज़िंदगी कुछ नहीं कर सका, या वो खुद कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी वजह समटाइम्स ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट, कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ रहा है वो हम तलाश करेंगे। और इसी तरीके से आप नामों की कंपैटिबिलिटी भी निकाल सकेंगे कि नाम आपस में कितने कंपैटिबल हैं, और फिर उसकी इलाज क्या है, रेमेडी क्या है, वो भी हम ये सारा इसको देखेंगे। तो ये उसकी पहली इब्तदा है कि हरूफ
اور حروفوں کی جو عددی پاور ہے، ڈیجٹس کی پاور جو ہے وہ ہم یہاں یہ سارے اس طریقے سے ہم نکالیں گے، اور ہر حرف کا ایلیمنٹ، پلانٹ، وہ بھی ہم جانیں گے، جس سے ہمیں آگے اس چیز کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ابھی آپ یہ نام اور اس کے اعداد نکال کے اس کا کمپاؤنڈ نمبر، اس کا پھر سنگل ڈیجٹ پہ آئیں گے، تو اس کو اگر آپ صرف اسی میں ہی دیکھ لیں جس طریقے سے پازیٹیو اور نیگیٹو، کسی بھی نمبر کا پازیٹیو اور نیگیٹو کیا ہے، تو اسی سے اندازہ ہو جائے گا۔ اور اس کو دوسرا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈیجٹ کا کہ ٹریٹس کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، منفی کیا ہے اس کے اندر، مثبت کیا ہے۔ جیسے 6 نمبر ہے اس کا نکلا ہے، تو 6 نمبر ریلیشن شپ، فیملی، وفاداری، تدبر، جس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ اس کے بغیر نہیں چلتے، کسی بھی ذہنی صلاحیت کو استعمال کیے بغیر ان کے اندر ذہنی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے 6 نمبر والوں میں۔ اور یہ جس بھی کام میں ہو، صرف یہ نہیں کہ فیملی، جس بھی چیز میں ہو اس میں یہ لائل ہوتے ہیں، تو ان کی لائلٹی پہ کوئی شک نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے ہم کسی کا نام لے کے اس کے بارے میں اتنی پریڈکشن کر سکتے ہیں۔ تو باقی ہم اس کی تفصیل میں آگے جائیں گے۔ تو ابھی یہ فرسٹ سٹیپ پہ یہ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو اس طریقے سے ہم آگے چلیں گے۔ خدا حافظ۔